सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। My dear students, you are welcome at Captain Batra classes. I hope all of you are fine and enjoying your studies in the sequence of lectures that are being delivered to you through online classes. Today I have taken a very important chapter, that is reading comprehension. You know that most of the students basically who are from UP board or Hindi medium, they have to face lots of problem in solving the questions asked in reading comprehension section. Either they leave the question or they answer questions wrongly. Today I have taken this chapter and I'll do my best to solve your problems, and here I have taught you in this way that what problems you face, what is the solution of the problems that you face, and what tricks can be adopted to solve those problems. यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सेगमेंट में मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो समस्याएं आप फेस करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को या तो छोड़ देते हैं या फिर गलत आंसर करते हैं। तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर आज लिया है, जिसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होगा, और लास्ट में कुछ ट्रिक्स, अगर आपके पास समय कम हो तो किस प्रकार से आप ट्रिक्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए प्रयास किया है और आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस पर हम लोग डिस्कस करें कि आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। पहले हम लोग इसकी मीनिंग को ही डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, रीडिंग मीन्स पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि समझना, जिसे आप अनसीन पैसेज भी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी पैसेज को, किसी पैराग्राफ को पढ़ना और पढ़ करके उसको समझना, और समझ करके उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देना। और इस प्रोसेस में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पहली समस्या ये है कि वी आर अनेबल टू गेट द मीनिंग। जो पैसेज आपको दिया गया होता है उस पैसेज का मतलब आपको समझ में नहीं आता। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कि हम पैसेज का जब मतलब ही नहीं समझ पाते तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे दे सकते हैं। दूसरी समस्या होती है कि पैसेज में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं आ रही होती है। वजह यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं। सपोज दैट कोई पैसेज ऐसा है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी के टर्म्स आने चाहिए। अगर कोई पैसेज इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इसके लिए आपको इकोनॉमी के टर्म्स मालूम होने चाहिए। अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है
तो आपको पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स मालूम होने चाहिए, अदरवाइज आपको पैसेज का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तीसरी जो समस्या है वो ये कि अगर हम किसी प्रकार से पैसेज का मतलब समझ भी जाते हैं तो फाइंडिंग आउट आंसर्स फ्रॉम द पैसेज को पढ़ करके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन का जो आंसर हमें ढूंढना है, वो आंसर हम नहीं ढूंढ पाते। ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप पैसेज को सॉल्व करने के दौरान आप फेस करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका कोई मैजिकल ट्रिक नहीं होती, कोई इसका बहुत शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। शॉर्ट फॉर्मूला का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी समझ का होता है। और अगर आपकी समझ ही नहीं है तो फिर आप क्वेश्चंस के आंसर किसी भी ट्रिक को यूज करके कैसे दे सकते हो? एटलीस्ट आपके पास वर्किंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास वर्किंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं है देन यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जब आप मीनिंग समझ नहीं पाते तो आप इसको समझेंगे कैसे? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? पहली बात यह है कि हमें अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। इन माय व्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट देयर इज नो शॉर्टकट। आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, यानी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर है, अगर आप इसके वर्ड में ही चले जाएं तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है ये बनता है कॉम्प्रीहेंड से, और कॉम्प्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड, यानी समझना, कोई चीज को पढ़ करके समझना। फॉर दिस यू विल हैव टू डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। आपको भाषा में अपनी समझ बढ़ानी होगी। अगर इसको हम हिंदी के पैसेज से कंपेयर करें, अगर आपको कोई हिंदी का पैसेज दिया जाए तो आप पैसेज का मतलब समझ करके क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी समझ होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी समझ नहीं होती। हिंदी में आप कोई ट्रिक नहीं पूछते कि सर इसका क्या ट्रिक हो सकता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इंग्लिश में आप ट्रिक्स ढूंढते रह जाते हैं। जबकि इसका रियल जो सॉल्यूशन है वो यही है कि ट्रिक्स के माध्यम से नहीं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कैसे कर सकते हैं? हालांकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट आपके एग्जामिनेशन में जो पैसेज आता है उसको आप कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इस एबिलिटी को डेवलप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला यह है कि रीडिंग, यानी इसका जो नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको रीडिंग करना होगा। दिस शुड बी योर रेगुलर प्रैक्टिस। ये आपका रोज का प्रैक्टिस, अभ्यास होना चाहिए कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या स्टोरी पढ़ें या कोई मैगजीन पढ़ें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को आप पढ़ने के द्वारा ही डेवलप कर सकते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर आप लें और पहले इसका फर्स्ट पेज, फिर इसके अंदर के पेजेस, और इस प्रकार से पढ़ करके अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। लेकिन इसमें पढ़ने के दौरान सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको
वर्ड्स की प्रॉब्लम आएगी, यानी आपको वोकैबुलरी की समस्या आएगी। सपोज दैट कोई ऐसा न्यूज़ है जो कि वॉल्केनो से रिलेटेड है, कोई ऐसा न्यूज़ है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए टर्म्स, वर्ड्स होने चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जो वर्ड्स में प्रॉब्लम आपको आए, जिन वर्ड्स में, उन्हें आप डिक्शनरी से देख करके और अपनी एक कॉपी में, अपने नोट्स में आप इसको लिखते हुए चलें और आप इनको पढ़ें, समझें, मेमोराइज करें, लर्न करें। और कुछ दिनों के बाद आप ये देखोगे कि वही वर्ड्स रोज घूम घूम करके एटलीस्ट 50% वर्ड्स न्यूज़पेपर में, स्टोरी में, नॉवेल में, डे टू डे लाइफ में वही वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो आफ्टर सम टाइम you will feel that the words you have learnt, you have written, memorized, वो वर्ड्स आपको बार बार मिल रहे हैं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। स्टार्टिंग में आपको समस्याएं आएंगी, बट आफ्टर सम टाइम, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब कुछ वर्ड्स के ऊपर कमांड कर लेंगे, वोकैबुलरी के ऊपर कमांड कर लेंगे, फिर आपका इसमें इंटरेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी की बुक ले सकते हैं। और जैसा आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको स्टोरी की बुक्स दी जाती हैं। उन स्टोरी की बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही स्पष्ट होती है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका वर्ड पार, आपकी वोकैबुलरी तैयार होगी और भाषा में आपकी समझ बढ़ेगी। तो आप स्टोरी पढ़ सकते हैं या कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, इससे आपका जीएस भी, जीके भी आपका तैयार होगा और आपकी भाषा में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए पहला स्टेप है कि आपको रीडिंग की आदत डालनी होगी, रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इसके लिए अभ्यास करना होगा। दूसरा है कि आपको लिसनिंग की भी हैबिट डालनी होगी। लिसनिंग मतलब न्यूज सुनना या कोई इंफॉर्मेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुनना। बेसिकली जो इंडियन न्यूज़ रीडर्स हैं या जो इंडियंस एक्सेंट में लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेनर का एक्सेंट सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा एंड यू विल बी डिसइंटरेस्टेड। तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप ऑडियो, विजुअल की बजाय आप ऑडियो में जो न्यूज़ आती हैं, जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, जो आपको पढ़ाने का काम करते हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, ऑडियो सुनते समय हम टोटली वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने होती है तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो डिवाइड हो जाता है। कुछ हम देखते हैं, कुछ हम सुनते हैं। लेकिन हमें अपनी लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए केवल लिसनिंग वाले प्रोग्राम को, यानी उन प्रोग्राम्स को लेना है जो ऑडियो प्रोग्राम्स है। इससे हमारा पूरा फोकस लिसनिंग पर होगा और जब हम सुनेंगे कोई चीज़ को, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसके माध्यम से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ये दूसरा स्टेप है, दिस इज द रियल सॉल्यूशन, जिसके माध्यम से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जब आप पढ़ना सीख जाएं, जब आप सुन करके समझना सीख जाएं, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि यू शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे टू एनीवन। आप जो भी कहना चाहते हो वो दूसरे तक अपनी बात को कह सकें, यानी कम्युनिकेशन, दूसरों की बात को सुन करके समझना
और फिर अपनी बात को रखना, यानी बोलने की जो आदत है, आपको बोलने की आदत डेवलप करनी होगी। अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। अगर कोई नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के भी इंग्लिश बोलने का अभ्यास करें। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करोगे इंग्लिश में बात करने का, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो जिन वर्ड्स को आपने पढ़ा होगा, जिन वर्ड्स को आपने सुना होगा, यू विल ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स, और इस तरह से आपकी सुनने, पढ़ने और बोलने की जो हैबिट है वो डेवलप होगी। तो स्पीकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक राइटर का एक कोट आपको बताता हूं, एक कोटेशन। बेकन नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने ये कहा है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, यानी जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप एग्जैक्ट होते हैं, यानी आप करेक्ट होते हैं, फिर आप गलतियां नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी है और जब आप उसको लिखते हैं तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड स्पीकिंग मेक्स अ रेडी मैन, और जब आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो बोलने से यू आर रेडी। आप रेडी मैन मीन्स टू से नाउ यू आर परफेक्ट। तो इन दिस वे अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, इफ वी वांट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, तो ये जरूरी है कि हम रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग इन 3 पिलर्स पर काम करें। एंड बाय एडॉप्टिंग ऑल दीज वी कैन डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये दिस इज द रियल सॉल्यूशन, यही असली तरीका है। लेकिन विद्यार्थी इस लॉन्ग प्रोसेस में जाना नहीं चाहते, तो वो पूछते हैं कि सर इसका कोई ट्रिक आप बता दें, कोई इसका शॉर्ट फॉर्मूला बता दें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं। जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ तरीके मिलते हैं जिनसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कम समय में या बिना ज़्यादा एफर्ट किए हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस ऑल्सो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द क्वेश्चन, कि हम पैसेज पढ़ने के बजाय पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लें। जब हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये मालूम है कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें आंसर किस चीज़ का ढूंढना है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हमारे समय की बचत होती है और हम इससे डेविएट नहीं होते। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो ये याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सेकंड लाइन में मिलता है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपको अब सेकंड या फर्स्ट लाइन में नहीं मिल सकता। या अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में मिलता है, तो अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर कभी भी इसके पहले की लाइंस में नहीं मिलेगा। मीन्स टू से दिस इज अ ट्रिक कि हमने, अगर हमारे को पहले क्वेश्चन का आंसर तीसरी लाइन में मिल गया तो अब हमें कभी भी इस बात का टेंशन नहीं लेना है
कि पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया और फिर हमने पूरा पैसेज पढ़ा, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना स्टार्ट किया, फिर पूरा पैसेज हमने पढ़ा। तो अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया तीसरी लाइन में, यानी अब इसके पहले आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि जब भी कोई पैसेज लिखा जाता है तो उस पैसेज की एक थीम, उस पैसेज की एक विषय वस्तु होती है, यानी उसका एक प्लॉट होता है, उसका एक विषय वस्तु है, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं और वो जो विषय वस्तु है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। सपोज दैट अगर मैं आपको महात्मा गांधी के ऊपर कोई पैसेज दूं तो सबसे पहले उस पैसेज में हमने महात्मा गांधी के बर्थ के बारे में, फिर उसके बाद महात्मा गांधी के पेरेंट्स के बारे में, फिर उनके एजुकेशन के बारे में, फिर उनके करियर के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में और लास्ट में उनके डेथ के बारे में हमने आपको बताया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले सीधे ये कह देंगे कि महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन ब्ला ब्ला ब्ला, यानी हम सबसे पहले जो पहली घटना हुई होगी पहले उसको मेंशन करेंगे। और जब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, उस समय भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो थीम है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग की जो विषय वस्तु है उससे पूछा गया और जो थीम है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे हमारे विचार आगे बढ़ते हैं, हम पीछे नहीं जाते। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो हमेशा एक सीक्वेंस में, वो हमेशा एक क्रम में होते हैं और आपको आंसर भी उसी क्रम में देना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you answer any question in any examination, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। बार बार आपको पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा ये है स्टेप कि डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कई बार हम क्या करते हैं कि पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और 10 मिनट हम उसमें अपना लगा देते हैं और फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं। तो हमें पैसेज को पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अधिक समय हमें इसमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर पैसेज हमें समझ में आने वाला होगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा और अगर नहीं समझ में आने वाला होगा तो फिर वो हमारे को समझ में नहीं आएगा। तो आज मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने के दौरान आपको क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रियली कैसे आप असली तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, क्योंकि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। सपोज दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे देन ऑल्सो यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम। कि अगर हम सपोज दैट अगर मुझे कोई क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्व करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बिकॉज क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेने से आपका समय बर्बाद नहीं होता और आप अनावश्यक बार बार रीडिंग करने की प्रक्रिया से बचते हैं। तो आई थिंक कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के जो बार बार ये प्रश्न होता है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई। पुनः मैं आपको इस बात को एम्फेसाइज करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के फॉर्मूले पर ही चलना होगा। जब तक आपके पास एक वर्केबल
अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मीन्स टू से जब तक आपके अंदर समझने की, पढ़ करके समझने की क्षमता डेवलप नहीं होगी, तब तक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको रीडिंग करने की हैबिट डालनी होगी। न्यूज़पेपर, स्टोरी, नॉवेल, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपने उस तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, तो आपको लिसनिंग की भी हैबिट डालनी होगी और अपने फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन में डायलॉग मेंटेन करने की आदत डालनी होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे लैंग्वेज में, भाषा में आपकी समझ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। मैं समझता हूं कि आज के मेरे इस लेक्चर से आपके जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।